नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं इस वक्त कारगी ग्रांड में, जहां पर सड़कों को लेकर और कहीं ना कहीं सरकारी भूमि को लेकर कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग आकर उसको बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं भूमि को ध्वस्त भी कर रहे हैं। और सरकारी भूमि का खसरा नंबर कुछ है और उस पर फर्जी कागज़ लगाकर किसी को भी भेंट दे रहे हैं। क्या है उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर लगातार भूमाफियाओं के मामले लगातार आसमान को छू रहे हैं। ऐसी मैं आपको खबरें लगातार दिखाता रहता हूं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान कुरैशी, जो भारतीय किसान यूनियन में प्रदेश सचिव भी हैं, और इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ का मामला है और क्यों लोग यहाँ परेशानी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या पूरा मामला? भाई साहब, यहाँ पे जो है परेशानी वाली ज़िंदगी जी रही है कि यहाँ पे जो कुछ लोग पुराने हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे सीधे साधे लोगों को सरकारी ज़मीनों में उलझा देते हैं। तो ज़मीन तो प्राइवेट बताते हैं, लेकिन उन्हें प्राइवेट ज़मीन की रजिस्ट्री करते हैं और सरकारी ज़मीनों में कब्जा देते हैं। और कुछ तो रजिस्ट्री भी नहीं कर रहा है और जो है सीधे सरकारी ज़मीनों में कब्जा दे रहे हैं। और एक ज़मीन मस्जिद की आज के टाइम में कम से कम 30 करोड़ की ज़मीन है, जो इसे खुर्द-बुर्द करना चाह रहे हैं। इन्होंने सरकारी ज़मीन नहीं करी, नगर निगम की खुर्द-बुर्द। वो जो डॉक्यूमेंट्स हम पूरे पेपर के हिसाब से दे देंगे आपको। 540 घा है निगम का, जिसमें 14 बीघे ज़मीन थी, जिसमें बिजली विभाग को भी अपने बताते हैं, और ये पार्किंग की उनके जगह छुट्टी इसे भी अपना बताते हैं, और ये हमारी ज़मीन है इसको भी अपना बताते हैं। और इधर सरकारी ज़मीनें जितनी बिकी उन्हें सभी इन्होंने बेची। हाजी मरगूब नंबर 1 और इनके अब्बू हाजी खसनूद और हाजी ताहिर और हाजी साजिद, ये सभी एक परिवार के लोग हैं। और ये भोले वाले इंसानों को फंसाते हैं, रजिस्ट्री तो करते हैं खसरा नंबर दूसरे के और कब्जा देते हैं दूसरे में, सरकारी में। इस चीज़ का प्रमाण है आपके पास? मेरे पास इस चीज़ के पूरे रिकॉर्ड है। जब इनकी ज़मीन का रिकॉर्ड है तो हमारे पास सरकारी ज़मीन का भी रिकॉर्ड है। सरकारी ज़मीन का रिकॉर्ड हम अवेलेबल करा चुके, पटवारियों को भी करा चुके, प्रशासन को भी करा चुके, और ये 5 साल से लगातार हम कराते आ रहे हैं, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसमें MMDD का पटवारी नज़ीर है, वो मिला हुआ इनसे, और ये निगम का पटवारी विजय मेहरा है, वो मिला हुआ। 2 चीनी निगम के हो रहे हैं, नेपाल सिंह जी हैं, जो हमारे यहाँ पे भूमि अनुभाग में है, जिन्हें कई बार शिकायत करी। कई बार वो उधर मदीना मस्जिद की तरफ नाला भी तोड़ गए, जिसमें नाले का नाली बनी गई, जिसमें अभी आपदा भी आई थी, जिसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ। SDM साहब भी आए थे, उसमें कुछ नहीं हो रहा। बस खाली जब होता है कोई नुकसान तो अफसर लोग आ जाते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लीलापोती करने के लिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार को ये लोग कुछ लोग हैं जो बदनाम करना चाह रहे। ठीक है, तो आपका कहना है कि जो नाला था, बड़ा था जी, उसको नाली बना दिया गया है। कहीं ना कहीं आबादी ज़्यादा होने की वजह से भी पानी आता है, क्योंकि पानी लगातार रेगुलर घरों का भी चलता है, और कहीं ना कहीं बारिश होने के बाद बारिश का भी पानी रहता है। अब नाले का जब नाली बन जाएगा तो वो पानी गलियों से गुजर के जा रहा है। कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जो एकदम मिडिल क्लास लोग हैं, या कहें तो एक बस्ती वाले लोग हैं, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा उसको लेकर के। देखो, परेशानी का सामना तो वो लोग खुद ही कर रहे हैं अपने आप। जब उन्हें पता कि ये ज़मीन ना तो उसके पेपर चेक करा रहे, सजरे में नाला कहाँ है। सजरा कुछ लोगों ने, ये जमील नाम का व्यक्ति है जिसने उधर मदीना साइड में प्लॉटिंग करी है। अब नाले का आकार कुछ है, नाले का आकार कुछ कर देगा। नाले का आकार चौड़ा है, जिसे नेड़ा कर दिया गया। वो भी सरकारी अफसरों की मिली भगत से तो कोई काम होगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले भी उठाया हाई कोर्ट से जनहित में कि जो नाले खाले के किनारे लोग हुआ वैसे इन्हें हटाया जाए। ये सभी बिजनौर के लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं। और इसमें एक जावेद वकील है जो कि रजिस्ट्री करता है, और वो कुछ भी अर्जी फर्जी रजिस्ट्री कोई भी कैसी भी करा लो उससे। ये जो वकील लोग होते हैं, क्या अगर इन्होंने वकालत कर ली, या यूँ कहें तो कि ये किसकी साठगांठ से या किसकी शय पर काम करते हैं? और देखो, वकीलों के तो इनके लाइसेंस होते हैं, 60 गार्ड तो किसी की नहीं। बाकी जो ये अगर सुनिए, अगर लाइसेंस हो गया तो इसका मतलब कि वो कुछ भी करेंगे? नहीं, ऐसा है ना, ये क्या करते हैं, ये अंडरग्राउंड कुछ पार्टनर होते हैं वकील, ये जो भूमाफिया होते हैं इनके उसमें। इसमें किसान है, एक तो हाजी कालू का लड़का इरशाद है, और एक फैयाज का लड़का रियाज है, एक अफजाल का लड़का बाबू है, जिनकी ज़मीनें थी नाले से लगती हुई, जिन्होंने इस ज़मीन के साथ मिल के इस ज़मीन का नाले का आकार ही मोड़ दिया। नाला जा रहा कहीं को, अब इधर को जा रहा। अब ये कब्रिस्तान है यहाँ पे हमारा नया, जो माननीय हमारे मेयर साहब थे, जब ऊपर वाला उनको, अब विधायक हैं वो, ऊपर वाला उनको हम चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि वो आने वाले मुख्यमंत्री की दावेदारी लिस्ट में हम तो ये चाहते हैं भाई हमेशा बेचारे वो रहें, उनके साथ रहें और रहेंगे।
उनको कुछ बदनाम करने के लिए ये कब्रिस्तान की जस्ट बगल में भी कुछ सरकारी ज़मीनें हैं जिन्हें हजी ताइब, हजी साजिद और कुछ लोग हो रहे हैं इनके साथ मिले, जैसे पटवारी नगर निगम का हुआ, MDDA का हुआ, क्योंकि उनके शेयर हैं इनके साथ। अगर हम शिकायत कर रहे हैं और सरकारी दस्तावेज दे रहे पटवारी को, तो उसका कार्रवाई करने का फ़र्ज बनता है, ना कि वो हमें धमकाएगा। इनकी एक तो पटवारियों की जितनी पटवारी हैं सरकारी, इन्होंने घोर खरीदने करा, इनकी आय की जाँच हो कि इनके पास कितनी संपत्ति है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन लोगों को ऐसे वो चिन्हित करके और इनके खिलाफ विजिलेंस विभाग की जांच कराई जाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच में निकल जाते हैं, सेटिंग सबकी है। अच्छा, एक ये मैं आपकी बात रोकता हूँ, एक चीज़ ये देखी गई है कि गरीब लोग थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर कहीं भी ज़मीन ले लेते हैं, और वो चीज़ देखते भी नहीं कि ये ज़मीन लीगल है या सरकारी है या फिर किसी विभाग की है। और फिर उसके बाद जब सरकार, अभी आपका ही कहना है कि अगर सरकार ने इस पर जांच बिठा दी तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण इन पे भी हो जाएगा, तो क्या संदेश देंगे लोगों को कि भाई ज़मीन जब लें तो इस तरह? भाई मेरा लोगों को ये संदेश है, मैं किसान यूनियन लोक शक्ति मोहम्मद इमरान खान प्रदेश सचिव बोल रहा हूँ। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, कारगिल क्षेत्र में जितनी भी ज़मीन ना लोग खरीद रहे, पहले इनकी सही तरीके से जांच करें, सरकारी ज़मीन कहाँ है और प्राइवेट ज़मीन कहाँ है, विद रिकॉर्ड सजरे से देखें और किसी अच्छे वकील के पास जाएं, क्योंकि ये वकील का काम होता है अच्छे तरीके से कागज़ चेक करना और अच्छे तरीके से रजिस्ट्री कराना। और यहाँ पे टोटल बिजनौर का आदमी आया हुआ जिसे ये नहीं पता ABCD कहाँ है। अब उसे क्या पता बेचारा को, उसको तो प्लॉटिंग दिखी कि भाई प्लॉटिंग हुई हुई, ये पुश्ता कितना छोटा है कितना बड़ा है उसे तो वो नहीं बता सकता ना ABCD कहाँ है। हाँ, और वो बेचारा थोड़े से लालच के चक्कर में रह जाता है। अब शहर में मिल रही मान लिया 5 लाख रुपए बिस्सा ज़मीन, और यहाँ मिल रही उसे 1 लाख रुपए बिस्सा, तो 1 लाख रुपए बिस्सा ही लेगा, वो 5 क्यों लेगा? क्योंकि उसे तो पता रजिस्ट्री की ज़मीन ले ली मैंने, ये नहीं पता नाला लिया या खाला लिया या मैं डूबूँगा कल को मेरे बच्चे डूबेंगे, फिर सरकार की गलती निकलेगी कि जी सरकार ने ये यहाँ पे जो बिसाए लोगों को, और सरकार का मुआवजा दे। सरकार कहाँ तक मुआवजा देगी? सरकार को तो सरकार चलानी मुश्किल हो रही है आज के टाइम में, इतनी महंगाई है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जो ये इसमें कारगिल में जो एक्टिविटी चल रही है, जो भी है भूमाफियाओं की, तो सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? सरकार को मैं यही कहूँगा कि सरकार इनकी सही दिशा में जांच कराए और इनकी विजिलेंस विभाग के अलावा जांच ना कराई जाए, क्योंकि ये लोग बड़े सातिर हैं। ये 20 साल से इसी काम में लगे हुए। जब कभी कांग्रेस की सरकार थी तो दिनेश अग्रवाल के सारे प्रतिनिधि वगैरह थे, और इन्होंने पूरी सरकारी ज़मीन खुर्द-बुर्द कर दी, जिसका रिकॉर्ड सरकारी विभाग के पास भी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मान लिया नगर निगम की ज़मीन में खा जाऊँगा और वो पता नहीं लगेगी, वो तो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड तो कोई नहीं मिटा सकता। अगर आपकी प्राइवेट ज़मीन पूरी हो रही तो सरकारी भी तो पूरी होगी कहीं ना कहीं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, कि हमारे क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा स्मैक, सबसे ज़्यादा अवैध स्लॉटिंग और सबसे ज़्यादा अवैध प्लॉटिंग और सबसे ज़्यादा भूमाफिया किस्म के लोग जो गरीबों को बहला फुसला के बिजनौर साइड से ला रहे और अपनी कमीशन के चक्कर में उन्हें नहीं देख रहे, ये मर रहेंगे जिएंगे क्या होगा कल को सरकार इसका जवाबदेही होगी नहीं तो। अब किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश सचिव साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसमें सही दिशा में जांच नहीं है फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे और अपना इसमें सही दिशा में जांच कराएंगे। तो आपने पूरी बात सुनी और कहीं ना कहीं देख भी ली होगी और कहीं ना कहीं आप लोगों के कान भी खुल गए होंगे। आप देख रहे थे इस वक्त कारगिल ग्रांट से ये खबर, और वीडियो में आगे और भी अपडेट देते रहेंगे। चलिए, आप देख रहे थे समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।